लीग सीजन 2 का क्वार्टर फाइनल सेकेंड स्टार्ट होता हुआ सनराइजर्स वर्सेस हैरिकेन्स के बीच। यहां पर हैरिकेन्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और मुझे एक भविष्य का कमेंटेटर मिल गया है। मुन्ना सही हो गया। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिल्क प्रीमियर लीग 2023 दूसरा ये संस्करण, जहां पे खेला जा रहा है दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक तरफ है हैरिकेन्स, दूसरी ओर है सनराइजर्स। और यह चाल लेन टप्पा पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद विकेट कीपर के पास गई है। सलामी जोड़ी के रूप में हैरिकेन्स की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए इरफान और अजय इस वक्त स्ट्राइक पे है। इरफान नॉन स्ट्राइक पे अजय। पिछला मैच अजय का बहुत अच्छा रहा था। ये खराब गेंद है, बस इसे हल्के हाथों से भेज दिया दर्शक दीर्घा में नजाकत के साथ 6 रन। यार स्कूल के बच्चे तालियां नहीं बजा रहे। हैरिकेन्स तो आपकी टीम है, तालियां बजाइए। बॉल बॉय एक्टिव रहेंगे। और उसके बाद ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद को उड़ाया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वो के सामने ऑर्गेनाइज किया है CA फरहत मियां, जिन्होंने इस सरजमी पे जान फूंक दिया है मिल्क प्रीमियर लीग में। हमारे वॉलेंटियर अहद, फहद, माहिर, अब्दुल्ला, नवेद, प्लीज टेक योर पोजीशन। अपनी अपनी जगह पर चले जाएं जहां जहां वो थे। माहिर, अहद, फहद, अब्दुल्ला, नवेद। और ये अच्छा स्क्वायर कट करने की कोशिश, जोरदार अपील होती हुई, अंपायर टच से मस नहीं होते हुए। आउट का इशारा दिया अंपायर ने और यहां पर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर। तो पहला विकेट यहां पे प्राप्त करते हुए निराश होंगे यहां पर बल्लेबाज। 11 के स्कोर पे पहला विकेट ओवर की आखिरी गेंदों से। 11 पे 1 के बाद हैरिकेन्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम न्यू 11 रेंजर्स, यहां पे मिलेगा दूसरा टीम। उसके बाद खेला जाएगा थर्ड क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जब थर्ड क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगे राइजिंग स्टार और उनके सामने सुपर किंग्स। और चौथा क्वार्टर फाइनल यानी आखिरी क्वार्टर फाइनल कैपिटल के सामने थंडर टीम। गेंदबाजी करने के लिए दूसरा ओवर मजहर अली और बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज इस्माइल। स्ट्राइक पे होंगे अजय। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। अजय, थोड़ा सा ये खराब गेंद डाला अजय के लिए और स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक OTT ओवर द टॉप। मजहर अली की बात करें तो अपनी टीम की तरफ से मजहर अली ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की है। पहला गेंद एक खराब डाला गया, फुल टॉस उस पर आया था छक्का। उसके बाद अच्छा कॉमबैक करते हुए मजहर अली की बात करें तो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, सनराइजर्स के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। यहाँ पे फुल टॉस, यहाँ मत डालिए, यहाँ जिसको डालेंगे वो बेखौफ मारेंगे। इस्माइल छक्के के साथ आगाज किया अपनी पारी का।
एक जर्सी नंबर 17 इस्माइल बन रहे हैं गेंदबाज के लिए खतरा। और यहाँ पर अंकित बॉलिंग लेके आएंगे। स्कोर हो चुका है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 2 ओवर। 2 ओवर के बाद ये स्लोअर गेंद थोड़ा सा लेट खेला लेकिन टाइमिंग अच्छा था। यहां पे मिल जाएंगे अजय को चौका। उसके बाद अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। अंकित गेंदबाजी के लिए आए। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, इसके बाद अब फील्ड जो है वो खोल दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लेग पे और एक वाइडिस लॉन्ग ऑन पे बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी मौजूद किए हैं। कुछ अलग करने की कोशिश कल अजय के द्वारा। इसी प्रकार के स्ट्रोक नजर आ रहे थे, इनके पिटारे से अच्छे अच्छे स्ट्रोक निकले थे। एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार अपने मंसूबे में नाकामयाब हुए। अंकित की अगली गेंद अजय के सामने। उड़ाना चाहते थे अक्रॉस द लाइन, बल्ला तेज घुमाया। ये गलत थ्रो कह सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी सी बैकअप ना मिले और मिसफील्ड हो तो फिर आपको कुछ और रन से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रन संख्या 36। यहाँ पर अच्छा कमबैक करा सनराइजर्स के गेंदबाज अंकित ने। उड़ाया इस गेंद को दर्शक दीर्घा में। 6 रनों के लिए काउ कॉर्नर के ऊपर से जबरदस्त स्ट्रोक। इस रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद यहां से पावर प्ले समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के बाद क्षमा चाहते हैं, थोड़ी देर कमेंट्री ब्रेक रही। वापस फिर आप सभी के बीच। ये बहुत मौका दिया था, बहुत ज्यादा खराब गेंद डाला था। इस्माइल थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठे, पहले बल्ला घुमाया, लेकिन एक वाइड का अतिरिक्त मिलेगा यहां पर। रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 49। चौथा ओवर का खेल चलता हुआ। हरिकेन्स टीम इस वक्त बिल्कुल फ्रंट फुट पे नजर आती हुई।
यू मिस आई हिट डांडी 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 गुल। करने के लिए 4 नंबर पे पिंदर। एक बार स्कूल के बच्चे तालियां बजाइए जोरदार। थोड़ी मुंह से भी आवाज आनी चाहिए तालियों के साथ साथ, जोशीले अंदाज में नजर आने चाहिए, क्योंकि आपकी टीम खेल रही है इस वक्त मैदान पे। हरिकेन्स, यह अच्छी गेंद शरीर की तरफ आती हुई और रोका इस गेंद को। हर एक गेंद पे चीयर्स करते हुए श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के सभी स्टूडेंट, नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। फुल टॉस गेंद उड़ाया, इस गेंद को लॉन्ग ऑन पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। नतीजा ये गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वहां पर थोड़ा देखे क्या खिलाड़ी चोटिल है, अंपायर थोड़ा सा पहुंचे हैं, आप चेक करें। अंपायर पहुंचे तेजी के साथ। टूर्नामेंट के मेंबर फरहत सर और नवाब जादा रजा खान थोड़ा जल्दी पहुंचे। बाकी और कोई भी सदस्य ग्राउंड के अंदर ना पहुंचे, केवल वॉलेंटियर मैनेजमेंट से ही रिलेटेड पहुंचे। शॉर्ट गेंद के साथ ओवर की हो गई है समाप्ति। पावर प्ले के अच्छा इस्तेमाल किया था, लेकिन इस ओवर में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा बड़े रन तो नहीं आए, लेकिन फिर भी इस ओवर से रन आए हैं कुल 7।
4 ओवर के बाद रन संख्या 53, 2 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर के बाद 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2023 का दूसरा संस्करण ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है CA फरहत मियां के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता। गेंदबाजी करने के लिए मजहर अली ओवर नंबर 5 लेकर वापस बुलाया गया है। पहली गेंद डाउन द लेग, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। एक अतिरिक्त यहां पर रन जुड़ता हुआ हरिकेन्स के खाते में। दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई, स्कूल के लगभग 3-4 बैच के बच्चे एक साथ इस हरिकेन्स को सपोर्ट करने के लिए आते हुए। यहां पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक फॉलो थ्रू में कैच का चांस बना था, ये कैच छूटा है। वॉलंटियर आजम से रिक्वेस्ट है कि आप आ जाए कमेंट्री बॉक्स की ओर। वॉलंटियर आजम, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। और ये देखिए ये स्कूल के बच्चे अब तालियां बजाते हुए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हरिकेन्स के पब्लिक काफी खुश। और ये गलत डाल बैठे हैं और ये गई दर्शकों के बीच में। और नो बॉल का भी इशारा आता हुआ स्क्वायर लेग अंपायर का। जिद फड़िए ये भी गई, ये भी दर्शक के बीच में गई। हरिकेन्स के पब्लिक खुश है, यहां के दर्शक खुश है। हरदीप जी ना खुश है तो बाप तालियां बजाते रहिए, हाथे हाथे खुलनी चाहिए। रन संख्या 73। ओह देखिए फ्लिक स्ट्रोक, अप चौका आता हुआ। 2 गेंदों पे ताकत, इस पे नजाकत। आज फिर से एक बार अजय का बल्ला बोलता हुआ। 15 गेंदों से 45 रन बना चुके हैं। 300 का स्ट्राइक रेट इस खिलाड़ी का। जिद है। मजहर अली की इस गेंद को भेजा काउ कॉर्नर की ओर, पीछे खिलाड़ी हैं और हिट विकेट होकर वापस जाते हुए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हिट विकेट हो गए। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है अजय से। यहां पर हिट विकेट के तौर पे अपना विकेट गंवाया। मजहर अली अच्छा करते हैं लेकिन यहां पर थोड़ा सा लाइनअप नजर नहीं आ रहा है, वो टप्पा नजर नहीं आ रहा है। जब टप्पा नजर नहीं आएगा तो सामने जो बल्लेबाज है वो बाहुबली का कटप्पा तो बनेगा और वो मारेगा, ऐसे ही मारेगा। 77 पे 3, 5वें ओवर की अभी भी आखिरी गेंदे। गेंदबाजी के लिए बिलाल आते ही आते फुल टॉस गेंद को डीप मिड विकेट पे खेला। मिसफील्ड हुई है लेकिन अच्छा बैकअप टीम के कैप्टन उदित के द्वारा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या 78, 78। 5 ओवर के बाद 78, 3 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2, ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, प्रेजेंट बाय ऑर्गेनाइज्ड बाय CA फरहत मियां। जितनी भी प्रशंसा करें हम फरहत साहब का तो उतना कम है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाया है। एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता मिलक प्रीमियर लीग इस सरजमी पर मिलक की छोटे से गांव के अंदर लाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सिर्फ उपलब्धि फरहत साहब का नहीं है, ये उपलब्धि यहाँ पूरे मिलक वासियों का है। ये उपलब्धि रामपुर डिस्ट्रिक्ट वासियों का है। ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश का है। जिस तरीके से यह मिलक प्रीमियर लीग चलता हुआ आ रहा है।
एक अच्छा खेल चलता हुआ, रन संख्या 80। अगर इस तरीके से अगर रन बनता रहेगा तो मुश्किल पैदा होने वाला है चेस करने टाइम पे सनराइजर्स को। यहां पे मत डालिए, यहां डालोगे तो ये खेलेंगे नहीं, खिलवाड़ करेंगे। ये बिलाल ऐसे ही कमाल करेंगे। खोले हाय हॉक 6 रन। हम लोगों के बीच इस वक्त मूल मंच पे मौजूद श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री सुरेंद्र सिंह जी उन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे जर में गेंद खोद कर निकाला मिड ऑफ पे, और ये थोड़ी सी रनआउट का खतरा बन सकता था। छह ओवर की समाप्ति के बाद 92, 3 विकेट के नुकसान पे। छह ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस वक्त स्कोर बोर्ड पे 92, 3 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर का और पहले इनिंग का खेल से स्पिंदर और उनके साथ बिलाल बल्लेबाजी करते हुए। अंकिता है गेंदबाजी करने के लिए 7वां ओवर लेकर। पिंदर स्ट्राइक पे होंगे इस वक्त। हरिकेन्स बिल्कुल बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए। एक स्लोअर गेंद यहाँ पर गेंदबाज अंकित के द्वारा हुक करना चाहते थे पिंदर, लेकिन कनेक्शन बेहतर हुआ नहीं। जाके लगी शरीर पे, डॉट बॉल का इशारा आता हुआ। 92 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। ये एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ी चुनौती होने वाली है सनराइजर्स के लिए। आसान होगा नहीं इस रन को चेस करना। यहाँ पर फुल टॉस बॉल, शॉर्ट थर्ड पे खिलाड़ी मौजूद, और यहाँ पे मिसफील्ड हुई है, और इस तरीके की मिसफील्डिंग से बचना होगा। और मिसफील्ड का नतीजा रहा कि दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन पूरा किया। इस 2 रनों की मदद से रन संख्या अब बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 94 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 7वां ओवर का ये गेम जारी है। अंकित के सामने हरपिंदर, इस बार उड़ाया पिंदर ने गेंद को 6 रनों के लिए। पिंदर के बल्ले से ये कमाल का स्ट्रोक। ये नस नस मेरी खोले ये टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रही। इस बार चांस मिला है। अब्दुल्ला कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। अब यहां पर हुक करना चाहते थे, सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं। यहां पे देखिए एक और जो गेंदे हैं ना, टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रही है। इस ओवर में देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी अंकित के द्वारा, ज़्यादा बड़े स्ट्रोक आए नहीं। हालांकि जिस लय में पिंदर और बिलाल नज़र आ रहे हैं, लगातार हर एक गेंदों पे हुक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर चलेगा और गेंद बल्ले पे आएगी तो फिर बाहर ही जाएगा। तो प्रशंसा करना चाहेंगे गेंदबाज की। देखिए ये अब अच्छा सोच, इस बार लेंथ को ऊपर रखा और ऊपर डालने के बाद डॉट भी कराया। तो पूरे 100 रन पूरे हो चुके हैं 7 ओवर के बाद। 7 ओवर के बाद 100, 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर से मात्र 8 रन। बहुत अच्छा ओवर अंकित का। जहां 7 ओवर में 100 है, वहां पे अगर आप 7-8 रन देकर निकलते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100 पे 3, 18 गेंदें अब और डाली जानी बाकी है। एक बहुत वॉलंटियर बेहतरीन अब्दुल्ला टूर्नामेंट, प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स में आए। बहुत बड़ी प्रतियोगिता आप सभी देख रहे हैं, मिलक प्रीमियर लीग, जिन्होंने प्रेजेंट किया है इस टूर्नामेंट को ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने। और ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया है CA फरहत मियाँ, प्रशंसा करना होगा ऐसे शख्सियत का, तारीफ करना होगा जिन्होंने इतनी बड़ी प्रतियोगिता
मीलक जैसे छोटे से कस्बे में लाकर रखा है। इस बार गेंद को रिवर्स किया, गेंद जा रही है गली के क्षेत्र में, निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, ये मिलेगा तोहफा। 9 + 4 = 5। अगली गेंद फुल टॉस बॉल, फायदा उठाया नो बॉल का पूरी तरीके से और भेज दिया दर्शक दीर्घा में। 6 रनों के लिए कमाल का स्ट्रोक बिलाल के बल्ले से। अनूप की ये गेंद हवा में, बॉल नीचे, कैप्टन खुद लेकिन कैच नहीं पकड़ पाएंगे, थोड़ा सा दूर है और 1 रन आसानी के साथ। दर्शक आपका आना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन जो बाइक लगाए हैं बिल्कुल गेट के सामने, जो 3 से 4 बाइक है, जिनका भी है वो तुरंत आप साइड कर ले, आप किसी अलग दिशा में लगा दे, वहां से बाइक हटा दे। 3 जो बाइक है बिल्कुल गेट के सामने है। ये लीजिए एक और स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक, और ये पिंदर के बल्ले से एक तरफ से बिलाल कर रहा है कमाल, दूसरी ओर से पिंदर बड़े बड़े स्ट्रोक लगा रहे हैं। 6 रन एक और आता होगा। जिद है और ये स्लॉट में गेंद थी, उड़ाया बिल्कुल सीधा स्ट्रोक और भेज दिया है दर्शक दीर्घा में। गेंद थी स्लॉट में, पार्क कर दिया है पार्किंग लॉट में। कमाल का स्ट्रोक पिंदर के बल्ले से, जबरदस्त ये छक्का निकलता हुआ। जितनी प्रशंसा करें यहां पर हरिकेन्स के बल्लेबाजों की उतनी कम है। अभी देखा जाए तो 8वां ओवर मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी आखिरी गेंद बाकी, 129 पे पहुंच चुके हैं। अगली गेंद लेकर गेंदबाज फिर से पिंदर के सामने, यहां पर गेंद को पुल कर दिया है, गेंद जा रही है फाइनल बाउंड्री के बाहर, निकल जाएगी एक टप्पे के बाद, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। चौदह गेंदों से 35 बनाकर खेलते हुए बिलाल, 9 गेंदों से 19 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। एक बार फिर से तैयार बॉलिंग एंड से गेंदबाज, स्ट्राइक पे बिलाल, चाबुक शॉट जा रही है गेंद, ओहो फ्लैट 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 सिक्सर आता हुआ। बिलाल किया कमाल, गेंद को भेजा दर्शक के बीच, 6 रन। और अब हमारे बीच में मिलक नगर पालिका से कुछ सभासद लोग आ चुके हैं, जो कि आज के गेस्ट हैं, हमारे बीच में आ चुके हैं। सीए फरहत उनको रिसीव करने के लिए गए थे और साथ में लेकर के आते हुए मैं सभी लोगों से चाहूँगा, स्पेशली स्कूल के बच्चे, एक बार ज़ोर से क्लैपिंग कर दें हमारे मेंबर ऑफ नगर पालिका, जो कि इस टूर्नामेंट की शान बढ़ाने के लिए इस स्टेज पे कुछ ही पलों में आने वाले हैं। एक बार ज़ोर से क्लैपिंग कर दें स्कूल के सभी बच्चे। हमारे बीच गणमान्य व्यक्ति इस वक्त मंचासीन होने के लिए हम लोगों की तरफ अग्रसर होते हुए, और ये हम सबों के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही गर्व का क्षण, ये एक टूर्नामेंट में ये सभी साक्षी बनते हुए।
सभी साक्षी बनते हुए ये पल पल का जब इतिहास लिखा जाएगा, ये पल पल के साक्षी बनेंगे। यहाँ पर देखिए वाइड यॉर्कर करने की कोशिश और ये गिरी है सही जगह पे। अच्छा टप्पा पकड़ा है। इस ओवर में थोड़ा सा कॉमबैक मिलता हुआ टीम सनराइजर्स को, लेकिन राहत की सांस लेने कहाँ दिया है। 139 ऑलरेडी बना चुके हैं। आलोक कुमार के सामने बिलाल एक बार फिर से वाइड यॉर्कर की कोशिश और यहाँ पे एक बार फिर से सही जगह पे टप्पा। और ऐसा अगर टप्पा होगा ना तो बाहुबली के कटप्पा भी रन नहीं बना सकते हैं। ये तो बिलाल है, तो ये टप्पा रखें आप। अगर ये टप्पा है तो फिर रन ज़्यादा आएगा नहीं। और ये देखिए ये बिल्कुल गेंदबाज के समझ से खेलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद उछाल बढ़ी और निकल गई सीमा रेखा, सीधा विकेट कीपर के पास। अगली गेंद एक बार फिर से लेकर जाते हुए यहां पर गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा है। ये मिल जाएंगे 6 रन। ये कमाल का स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज बिलाल के बल्ले से। है तो जिद है। कुछ देर के लिए गेंद है, फलक में जान है, हलक में यहां पर 2 फील्डरों के बीच में ये गेंद जाकर जमीनी। कैमरामैन हमारे हैं वो ग्राउंड में आ चुके हैं। मैं बच्चों से चाहूंगा एक बार जोर से क्लैपिंग करके सभी लोगों का वेलकम करें। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस वक्त यूट्यूब के माध्यम से, इस वक्त हमारे बीच इंजीनियर नलिन सिंह जी पधारते हुए प्रेसिडेंट युवा क्रांति मोर्चा से, और ये अपनी पूरी टीम के साथ पूरे सेनाओं के साथ पहुंचते हुए इस इवेंट में, इस टूर्नामेंट में, मिल्क प्रीमियर लीग में जोरदार तालियां होनी चाहिए। लगातार अपने समय के साथ हमारे हर एक अलग अलग दिन हमारे गेस्ट, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे गणमान्य व्यक्ति, हम सबों के अभिभावक लगातार पधारते हुए ये टूर्नामेंट की गरिमा है। ये हम सबों के लिए ये गर्व का क्षण है, ये हम लोगों के लिए प्राउड की बात है। और ये टूर्नामेंट एक ऊंचाइयां छूता हुआ, ये टूर्नामेंट एक बुलंदी प्राप्त करते हुए हम सबों के बीच इंजीनियर माननीय श्री नलिन सिंह जी पधारते हुए अपनी पूरी टीम के साथ प्रेसिडेंट ऑफ युवा क्रांति मोर्चा से वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम और इस्तकबाल है जनाब नलिन सिंह जी का इस मिल्क प्रीमियर लीग 2023 के दूसरे एडिशन में। मैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र मिस्टर सी ए फरज सैयद से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मेहमान खुसूसी प्रेसिडेंट युवा क्रांति मोर्चा मिस्टर नलिन चौधरी जी, जो कि हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं, उनको बुके दे करके सम्मानित करें। अंपायर मैच कंटिन्यू करें, मैच को होल्ड ना करें। 147 आफ्टर 9 ओवर, आखिरी 6 गेंदों का अब खेल से इस पहले इनिंग का हरिकेन्स टीम देखे तो पहुंच गए हैं 147 पे। AK-47 पबजी में ज्यादा कर रहा है आजकल कायदा है। जो कि ऑर्गेनाइजर है इस मिल्क प्रीमियर लीग के, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के, मैं चाहूँगा नलिन चौधरी जी को बुके देकर के सम्मानित करें। और आपके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार हमारे मूल मंच की, और आप मेंबर ऑफ नगर पालिका हमारे साथ स्टेज पे बने हुए हैं, फरज से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उन्हें भी बुके दे करके सम्मानित करें। जो भी हमारे मेंबर ऑफ नगर पालिका यहाँ पे हैं, मैं सभी से चाहूँगा एक बार आगे आकर के बुके ले करके हमारे इस टूर्नामेंट का प्रोत्साहन बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थोड़ा सा दृश्य जो है हमारे मूल मंच के भी तरफ कैद किया जाए यूट्यूब के माध्यम से। ये हमारा मंचासीन है, ये हमारे अतिथिगण जो कि इस वक्त मूल मंच पे मौजूद है। ये आप अपने टीवी स्क्रीन पे, ये आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ये आप अपने टैब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा ये मूल मंच, खूबसूरत सा ये मंच। चलते हैं मैदान की ओर। एक बेहतरीन छक्का आया
उसके बाद पिंदर यहाँ पे भी हुक करना चाहते थे, गेंद टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रही, निकल गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। 154 बन चुके हैं। इस टूर्नामेंट का सेकेंड हाईएस्ट स्कोर जो है वो है 166। और यहां पर देखिए बल्ले का इनसाइड है, यहां पे बिलाल काफी आगे आ गए हैं, रनआउट का खतरा है, लेकिन यहां पर सही समय पे वापस पहुंच चुके हैं बिलाल। अभी भी डॉट गेंदे, आखिरी ओवर का खेल, गर्मा गर्मा का माहौल, यहाँ पे गर्मी छाई हुई है, क्रिकेट का जुनून छाया हुआ है। दोनों टीमें आपस में जद्दोजहद करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक लड़ाई चलती हुई हरिकेन्स वर्सेस सुपर किंग्स सनराइजर्स के बीच। और इस गेंद को उड़ा दिया, लॉफ्ट किया ये बहुत दूर, हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद को पहुंचा दिया है श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में। 6 रन। अगर पिंदर की बात करें तो 47 पे पहुंच गए हैं, मात्र 18 गेंदों से 45 बना चुके हैं, माफ करेंगे 47 बना चुके हैं 18 गेंदों से। अब 3 रन चाहिए, 18 गेंदों से 47 बना चुके हैं, 3 चाहिए अर्धशतक के लिए, 2 गेंदे बाकी पहले इनिंग के। और ये डॉट आई है, मतलब अब 1 गेंदों से 3 चाहिए, क्या अर्धशतक पूरा हो पाएगा पिंदर का, देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये आखिरी गेंद भी डॉट बॉल तो नहीं, एक सिंगल, देखना होगा अंपायर की सारे की प्रतीक्षा लेग बाई की, तो लेग बाई का यहाँ पे सिंगल, रन संख्या इस एक की मदद से पहुंच गई है 161। सो एक बार फिर से हम आप आए हुए तमाम दर्शकों को बता दें, जितने दर्शक लेट से आए हैं, आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग 2023 दूसरा ये संस्करण और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी हरिकेन्स ने फैसला किया था और पहले गेंदबाजी का न्योता दिया था अपने विपक्षी टीम सनराइजर्स को, और पहले 10 ओवर में बने हैं 161 रन और 162 का लक्ष्य रखा गया है। 161 बना है, 162 टारगेट है। और ये हमारा मूल मंच आप लगातार यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये खूबसूरत सा ये हमारा मूल मंच जो जगमगाता हुआ। और जब आप क्रिकेट के मंच पे आते हैं तो कौन नहीं चाहता है कि हम भी थोड़ा बल्ला घुमाएं, हम भी थोड़ा गेंदे खेलें। तो चले हैं अब मैदान की ओर, इंजीनियर मिस्टर नलिन सिंह जी, प्रेसिडेंट ऑफ युवा क्रांति मोर्चा से मैदान की ओर हमारे गेस्ट जाते हुए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। और ये है, जब आप क्रिकेट से लगाव रखते हैं तो ये चीज़ें, इच्छा जो है ना वो जगती है। और जब आप एक एजुकेशनल होते हैं तो निश्चित तौर पे आप जब अपने ज़माने में आप स्कूल के बाद आप हायर, और हायर के बाद सेकेंडरी के बाद जब हायर पहुंचते हैं, उसके बाद आप कॉलेज पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप फिर आप इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करते हैं, तो आप एजुकेशनल हैं, तो निश्चित तौर पे शिक्षा के साथ साथ खेल भी सिखाई जाती है। तो स्कोर जा पहुंचा 161, 162 का लक्ष्य 10 ओवर में, क्या कुछ होगा देखना होगा। सनराइजर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस वक्त बीच मैदान पे हमारे आज के अतिथि इंजीनियर नलिन सिंह जी बीच मैदान पे नजर आ रहे हैं, बल्ला थामे हुए कुछ स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ओहो, ये लीजिए नो बॉल, फ्रेट। वॉलेंटियर से आग्रह है गेंद भेजे मैदान के अंदर, और भी गेंदे। हरिकेन्स के जो मेन बॉलर ने जाके बॉलिंग करा लें, थोड़े हमारे सर खेल रहेंगे। कोई बॉलर अच्छे से बॉल डाले ताकि उन्हें लाइन और लेंथ पे मिले और अच्छा खेलने में मजा आए। अब मिल्क प्रीमियर लीग में आए हैं, और ना भैया ना इतना तेज ना डालो भैया, हम जानते हैं आप बहुत बड़े गेंदबाज हो, थोड़ा स्पिन डालो। लगना चाहिए कि मिल्क प्रीमियर लीग में गए हैं तो दिल को संतुष्टि मिली है। ये देखो, ये अच्छा है, ऐसे ही करिए। और उन्हें
अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट होगा कि वाटर कूलर लेकर आ जाए। अब्दुल्ला वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है वाटर कूलर लेकर आए। किसी के पास माचिस है तो दे दो, हमें सिगरेट जलाने के लिए माचिस नहीं मिल रही है। हेलो चेक, किसी के पास माचिस है तो हमें लाके दे दे, सिगरेट भी नहीं है। चलिए यहाँ पर हमारी दोनों ही टीमें तैयार। कंटिन्यू करें। सनराइजर्स अपनी बैटिंग उतारें। हैरी केन्स की फील्डिंग पहुंच चुकी है। सनराइजर्स के कैप्टन उदित, और यहाँ पर आज हैरी केन्स अपने 10 खिलाड़ियों के साथ उतरी है।
मैं फरहत से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मिस्टर नलिन चौधरी जी, प्रेसिडेंट युवा क्रांति मोर्चा, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर मोमेंट को देकर के सम्मानित करें। कैमरामैन प्रवीण जी। और यहाँ पर हमारी दोनों ही टीमें हैं तैयार बैटिंग के लिए चलते हुए मजहर अली, अंकित। और यहाँ पर क्वार्टर फाइनल का सेकंड मैच चलता हुआ हैरिकेन्स वर्सेस सनराइजर्स के बीच। दोनों टीमें हैं तैयार। आज है रोमांचक शनिवार। मैं इस फोटो सेशन के बाद फरहत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रेसिडेंट युवा क्रांति मोर्चा मिस्टर नलिन चौधरी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर दे करके सम्मानित करें। कहाँ गई ये बोल? इसमें यहाँ पर बड़ी और वो ले आया होगा। नीला रहा है नींद वो कहना नहीं मिली मुझे। तू जा देख ले। यहाँ आया तो सी मेरे कह दिया। और हमारे दोनों ही एम्पायर काफ़ी अच्छी एम्पायरिंग करते हुए मोहम्मद अफजल, आकाश रोहेला, और यहाँ पर क्रीज पे मजहर अली और अंकित पहुँच चुके हैं, वेट कर रहे हैं हमारे एम्पायर का। मैं एमपीएल के ऑर्गेनाइज़र सी फरहत सैयद से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो भी आज मेंबर ऑफ नगर पालिका हमारे बीच में बने हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इकरार भाई और उनके साथ में आए हुए जितने भी हमारे मेंबर ऑफ नगर पालिका हैं उनको गेस्ट ऑफ ऑनर मोमेंट को देकर के सम्मानित करें। इकरार भाई और उनके साथ में आए हुए जितने भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मेंबर ऑफ नगर पालिका मिलक हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको गेस्ट ऑफ ऑनर मोमेंट को देकर के सम्मानित करें। मैं हमारे जो स्किल्ड कैमरामैन हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मूल मंच पे फोकस रखें, और मैं इनवाइट करूंगा युवा क्रांति मोर्चा के प्रेसिडेंट मिस्टर नलिन चौधरी जी को कि वो आकर के इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ अपनी बात रखें, और क्या वो यहाँ के जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज़ सर एक बार अपनी बात रखें। अपनी हर सांस वतन के नाम करता हूँ, लहू की बूंद बूंद देश पे कुर्बान करता हूँ, शहीदों को संतों को नमन सुबह शाम करता हूँ। मेरी सदगुरु से मेरी माँ से मिली है सीख मुझको ये, कुछ भी कहने से पहले आप सबको राम राम, आप सबको सलाम करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन समा, बेहतरीन मौका मिलक के लिए, और मिलक जैसी छोटी जगह में इतना शानदार कार्यक्रम, इतना शानदार मिलक प्रीमियम लीग जो कि सीए फरहत खान जी के द्वारा किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां फरहत भाई के लिए। इतना शानदार, इतनी क्रिएटिविटी कि देख के मन खुश हो गया। बहुत ही अच्छा, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इतना अच्छे से प्रेजेंट किया है, इतनी खूबसूरती से आपने सब कुछ बनाया है कि मन खुश हो गया। यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा। अगर अगला प्रोग्राम नहीं होता तो आपके साथ कई घंटे बिताते।
बहुत खुशी हुई सच में, क्योंकि क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल था और क्रिकेट को देख के ही जैसे सारी बातें मैं भूल गया। और क्योंकि जिसके अंदर खेल जिंदा होता है उसके अंदर वाकई खुशी जिंदा है, एक बच्चा जिंदा है। अगर आपको खेल से प्यार नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके भीतर का बच्चा मर चुका है। और अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखें, अपने भीतर के खेल को जिंदा रखें, क्योंकि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है सब खेल है। और खेल हमें ये सिखाता है कि सब कुछ खेल की तरह लेना है, इसमें कुछ भी दिल पे नहीं लेना है, बस खेल के निकल जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी कमेटी का, मेरे सम्मानित सभासदगण, हमारे इकरार भाई, इमरान भाई और सभी सरदार जी और भारतीय किसान यूनियन के साथी, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी के लिए जोरदार तालियां, सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम। अब इसी के साथ अलविदा कहना चाहेंगे हमारे नलिन भैया जी और साथ में आए हुए उनके जो भी मेहमान खुसूसी थे आज के। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस इवेंट में आए और इसमें चार चांद लगाए। अब मैं इकरार भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पे आकर के कुछ अपनी बात रखें, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, क्या उन्हें लगा यहाँ के, अपनी बात रखें। इकरार भाई प्लीज़, एक बार बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जोर से क्लैपिंग कर दें, हमारे जो भी स्टेज पे बैठे हुए गेस्ट हैं उन सभी के लिए और इकरार भाई के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने फरद भाई को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की जो उभरती प्रतिभाएं हैं उन्हें सामने लाने का काम किया है और लगातार दूसरी बार ये सफल आयोजन किया है। क्योंकि हमारे मिलक क्षेत्र में कोई ऐसा मैदान भी नहीं है जो खेलने जाते थे लोग, तो मीरगंज कॉलेज में जाते थे या हीरा इंटर कॉलेज में जाते थे। और ये स्कूल वालों की तरफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने ये अपना मैदान लिया है और इससे हमारे क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेंबर ऑफ नगर पालिका मिलक जनाब हाजी जी से कि वो माइक पे आकर के इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ अपनी बात रखें। और प्लीज़ एक बार बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लैपिंग करें, जो भी हमारे गेस्ट हैं एक बार उनके लिए क्लैपिंग कर दें सभी बच्चे प्लीज़। सब लोगों को मेरा आदाब और शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान भाई आकर के अपनी बात रखें, जो कि काफ़ी अच्छे बोलने में माहिर हैं, अल्फाजों से खेल खेलते हैं। इमरान भाई आकर के इस मिलक प्रीमियर लीग के बारे में कुछ अपनी बात रखें, क्योंकि इन्हीं को देख देख के यहाँ के सभी बच्चों ने क्रिकेट भी खेलना सीखा है और जो भी चीज़ें हैं समझी हैं। तो प्लीज़ एक बार अपनी बात रखें। मंच पे मौजूद सभी बुजुर्गों भाइयों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और फील्ड में जितने भी मेरे भाई और बच्चे मौजूद हैं सभी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि समाज में जितनी बुराइयां बढ़ रही हैं वो हमारे खाली घूमने फिरने से अधिक बढ़ रही हैं। बच्चे नशे की ओर और जुए की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी से, बच्चों से और यहाँ मौजूद बड़े भाइयों से सभी से गुजारिश है कि अपने आसपास के बच्चों को और जो आपके परिवार के बच्चे हैं उन सबको शिक्षा के साथ साथ खेल की ओर भी जागरूक करें, जिससे कि वो किसी गलत ऐप में ना पड़ें। और फरद भाई को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने क्षेत्र की जनता के, क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के बारे में, उभरती प्रतिभाओं के बारे में आपने ये कार्य कराया, उसके लिए आपको बहुत बहुत
शुभकामनाएं। और आगे भी फरहद भाई ये प्रोग्राम कराते रहें, हम सबका हमेशा आपके साथ रहेगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हरिकेन्स जो कि सनराइजर्स के अगेंस्ट खेल रही है, तो ये स्कूल की टीम है और स्कूल के प्रबंधक मिस्टर सुरेंद्र अंकल जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं एक बार उनसे पूछना चाहूँगा कि उनकी टीम खेल रही है, क्या फीलिंग्स हैं उनके मन में, या क्या तैयारियां उन्होंने आगे के लिए करा के रखी हैं टीम को लेकर के। तो अंकल जी प्लीज़ एक बार माइक पे आ जाएं। दोनों ही मेरी टीमें हैं, अपनी और दूसरी सब जितने बच्चे खेलने वाले हैं, जो बच्चे हैं हमारे सामने, और सारे बच्चे अपने होते हैं। बच्चे में तो कोई भेदभाव होता नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि ये टीम मेरी है, ये आपकी है, जो होता है वैसे चलो निशान तो होता है ये किसकी टीम है। मेरी दोनों ही टीमें, और मेरी दोनों टीमों को भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। मैं तो कह रहा हरिकेन्स ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और अब दूसरी टीम से भी कहता हूँ कि आप पूरा भी कोशिश करिए, कोशिश में कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए आप जल्दी में खेलेंगे, हबर दफड़ में खेलेंगे तो शायद जल्दी आउट हो जाएंगे। तो एकदम जल्दी नहीं करनी चाहिए, शांति भाव से खेलना चाहिए। आपको पता है शांति से खेलता था सचिन तेंदुलकर और सबसे कामयाब खिलाड़ी हुआ है। जब हम जल्दी करते हैं तो जल्दी में कई काम खराब होते हैं। हम लोगों में कहते हैं सहज पके सो मीठा होए। अगर हल्के हल्के जो चीज़ पकती है वो मीठी होती है। आराम से खेलें, सहज स्वभाव से खेलें, और ऊपर वाला करेगा तो आपकी भी जीत होगी और आपकी भी होगी। अगर दोनों का थोड़ा फैसला रह जाता है, मान लो कि 2-4 गेंदों का फैसला रह जाए, 2-4 रन का फैसला रह जाए, तो खास हार जीत नहीं होती है। अगर ज़्यादा ही फैसला हो जाए कि 150 हो तो 100 में आउट हो जाए, तो उसमें थोड़ी सी हार जीत ज़्यादा खलती और महसूस होती है। तो मेरा मानना ये है कि आराम से खेलिए और कम से कम आप मुकाबले में पहुँचिए। धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथ मिल्क प्रीमियर लीग सीज़न 1 में भी और 2 में भी डे 1 से लेके लास्ट फाइनल डे तक बने रहते हैं, सुरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और उसके बाद हमारे नईम अंकल जो बड़ी सपोर्ट करते हैं हमें, पहला पूरा सीज़न उन्होंने हमारे साथ देखा, यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई और आज भी मौजूद हैं। अब मैं कुछ चाहूँगा कि वो भी अपने इस इवेंट के बारे में यहाँ पर विचार रखें, और अगर कोई सजेशन है तो हम लोगों को मार्गदर्शन करें उस चीज़ के लिए। आज के मैच के मुख्य अतिथि हमारे भाई फरहद मियाँ जी, भतीजे फरहद मियाँ जी। आज टीम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, टीमें दोनों बहुत बढ़िया खेल रही हैं। और हमने भी बहुत खेला है, कुश्ती लड़ी, काफ़ी इलाकों में पहलवानी करी है, हमें भी काफ़ी शौक़ है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे खेल रहे हैं वो रोज़ खेला करें, अपने गांव में खेलें, यहाँ मैच की जगह यहाँ खेलें। तो प्रैक्टिस जब रोज़ करते रहेंगे तो फिर वो चैम्पियन बनेंगे, इंडिया लेवल पर पहुँचेंगे। लगातार खेलें, जब टाइम मिले जब यहाँ आके खेलने लगे, जिस दिन छुट्टी हो। ये प्लाट आपको ऐसा जगह मिला है, ग्राउंड ऐसा जगह मिला में है ही नहीं किसी की। इसलिए हमारा ये कहना है इन लोगों तो खेलने वालों, तो अगर पास के जितने भी लोग हैं लड़के वो रोज़ प्रैक्टिस कर करें, जब खाली टाइम हुआ कर तो फिर बनेंगे चैम्पियन। कभी खेलने वाले थोड़ी बनते हैं। और आराम से खेलें, सब टीमें प्यार से खेलें। ये मैच भाईचारे का मैच है। ये मैच यहाँ पर जो हो रहा है भाईचारा का मैच है। हर जाति का, हर बिरादरी का लड़का खेल लिया, सबकी इज्जत है, सबको प्यार है। छक्का भी मार दिया, देखो छक्का मार रहा है लड़का। ऐसे छक्के मारो जब भी तो जाओगे इंडिया लेवल पे, छक्के चौके मारो। ये बात है। वाह भाई वाह, दूसरा भी मार दिया भाई छक्का, वाह भाई वाह। चौका दूसरा मार दिया, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं लड़के, जवाब नहीं है, बहुत बढ़िया। ऐसी प्यार से आराम से मारो बैट बल्ला। ये मियाँ के लिए बहुत बड़ा अल्लाह पाक इनकी तरक्की करे। ये ऐसा काम कराना है कि जो मिलक में आज तक बड़े बड़े सूरमा नहीं करा पाए, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े नेता नहीं करा पाए, जो मिलक में काम कराएं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। इससे आपकी बीमारी ख़त्म होगी,
आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। जो भी लोग खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, चाहे दौड़ लगाएं, कबड्डी कुश्ती खेलें, सबकी सेहत बढ़िया रहती है। पश्चिम में हमारा चौधरी, जितने भी चौधरी गुलाम खेल होता है, डेली भागते दौड़ते हैं और वहाँ पर बीमारी कम रहती हैं। इसलिए आप रोज़ खेलो डेली। जय हिंद, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद नईम अंकल जी का, उन्होंने अपने खूबसूरत शब्दों से हम लोगों को मार्गदर्शित किया। और अब मैं यहाँ से अब देना चाहूँगा हमारे कमेंटेटर मुन्ना अब आगे इस मैच का आंखों देखा हाल हमारे लाइव स्ट्रीमिंग वाले दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करें। हमारे कमेंटेटर मुन्ना, मैं उनको अब बुलाना चाहूँगा कि वो माइक संभालें और हमारे लाइव स्ट्रीमिंग वाले दर्शकों को इस मैच का आंखों देखा हाल पहुँचाएँ। और इस गेंद के साथ स्कोर हो चुका है सनराइजर्स का 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर 1 गेंद के बाद। चलिए यहाँ पर दूसरे इनिंग का खेल अब शुरू हो चुका है। 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे टीम 3.2 के बाद थोड़ा सा बीच में हम अपने मेहमानों की ओर रुख किए थे, जिसके कारण कुछ समय के लिए मैच रुका था। क्षमा चाहते हैं क्रिकेट प्रेमियों से, क्षमा चाहते हैं क्रिकेट के प्रशंसकों से। यहाँ पे पिंदर की ये तेज गेंद और विकेट कीपर से मिसफील्ड हुई और उसका नतीजा एक रन यहाँ पर मिलेगा। 22 का ये रन और ये टीम के खाते में जाता हुआ इस 1 रनों की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22 3 विकेट के नुकसान पे। बहुत सारे दर्शक के कमेंट आते हैं कि बीच बीच में रुकते क्यों हैं, तो ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि वो रुका नहीं जाता है। जब म्यूज़िक बजते हैं तो वो लाइव को म्यूट किया जाता है, तो कृपया आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से लें, क्योंकि जब म्यूज़िक बजते हैं तो वहाँ पर अगर YouTube में आवाज़ दिया जाएगा तो वो कॉपीराइट क्लेम होगा। फिर वो अकाउंट जो है, वो जो YouTube चैनल है, वो स्ट्राइक कर देते हैं YouTube कंपनी। तो इसके वजह से बीच बीच में आवाज़ रोकनी पड़ती है जब चौके छक्के या विकेट गिरते हैं, म्यूजिक बजते हैं उस टाइम पे। ये एक अच्छा गेंद, बहुत ही अच्छा गेंद पिंदर के द्वारा। बल्लेबाज स्ट्राइक पे हैं फरमान 18 नंबर की जर्सी में, और टीम को जीत के लिए लंबे रास्ते तय करने हैं। और ये एक और बड़ी स्ट्रोक की तलाश में एक बार फिर से डॉट गेंद, कोई संपर्क नहीं। अगर इस तरीके से संपर्क होगा नहीं तो फिर सेमीफाइनल का जो टिकट है उससे भी संपर्क टूटेगा। 4 ओवर के बाद 22-3 के नुकसान पे मुश्किल में है टीम। यहां से अब जीत के लिए जो चाहिए, बचे हुए 36 गेंदों से 140 रन लंबे रास्ते तय करने हैं। पिछले ओवर के से पिंदर के ओवर से मात्र 2 रन, पिंदर के पिछले ओवर से मात्र 2 रन आए हैं। अब जीत के लिए दिल्ली दूर नजर आ रहा है। 36 गेंदों से 140 की दरकार है। अब लग रहा है यहां पर कि हरिकेन्स टीम अब सेमीफाइनल के लिए तैयारी कर रही है। स्लोअर गेंद, फुल टॉस बॉल, शॉर्ट थर्ड और शॉर्ट फाइन लेके फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल मिलेगा। हालांकि अब एक रन से काम बनने वाला है नहीं। एक कहावत है, बूंद बूंद से आप गागर भर सकते हैं, सागर कभी नहीं। तो उसी तरीके से आप एक रन से आप स्कोर के थोड़ा और करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन मैच जीत पाना मुश्किल होगा अगर इस तरीके से बल्लेबाजी होती रही तो। नए ओवर डालने के लिए गेंदबाज हरिकेन्स की ओर से बिलाल, राइट आर्म ओवर द गेंदबाजी, अच्छी गेंद, डिप करता हुआ बॉल, और ये विकेट कीपर के साथ साथ शॉर्ट थर्ड के फील्डर से भी मिसफील्ड होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंततः बहुत प्रयास किया गया लेकिन रोक नहीं पाए और ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। यहाँ पर एक डॉट गेंद, फिर की गेंदबाजी,
ये एक स्लोअर गेंद और ये बल्ले का लगा किनारा, विकेट कीपर का मिला सहारा। 27 के स्कोर पे ये चौथा विकेट। रन संख्या मात्र 27 और चौथा विकेट। फरमान बैक टू दी पवेलियन। अब बल्लेबाजी करने के लिए टीम के कप्तान सनराइजर्स के कैप्टन उदित। दिल्ली दूर है लेकिन पहुंचना पड़ेगा, ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस पकड़ना पड़ेगा। अगला मुकाबला खेला जाएगा राइजिंग स्टार वर्सेस सुपर किंग्स के बीच। दोनों टीमें तैयार रहें। इस मुकाबले के बाद थर्ड क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा राइजिंग स्टार और सुपर किंग्स के बीच। वॉलंटियर फहद से रिक्वेस्ट होगा कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। फहद, ये एक और अच्छी गेंद बिलाल के द्वारा, डॉट तो नहीं लेकिन एक रन की प्राप्ति होगी। लेग बाई का ये रन। दोनों बल्लेबाजों के बीच रन संख्या बढ़ता हुआ 28। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद। 31 गेंदों से अब जीत के लिए 134 से चाहिए। यहां पर हैरिकेन्स की अगर बात करें तो हैरिकेन्स 4 ओवर के बाद उनका स्कोर 53 था। ये पांचवा चल रहा है, 28 पे 4 है, तो कहीं ना कहीं बहुत फासला है। विकेट भी ज्यादा खोया, रन भी कम बनाए तो मुश्किल में होंगे। एक बड़ा रन चेस, ये उड़ाया जरूर है मगर दूरी नहीं है। गेंद हवा के साथ साथ, और ये लीजिए, बच के जरा भाई साहब। अजय, एक शख्सियत कितने नुकसान करवाओगे, बच के रहें। अभी अगला सेमीफाइनल भी आपको खेलना है। इस ओवर से आए हैं 10 रन, 5 ओवर के बाद 32, 4 विकेट के नुकसान पे। जीत के लिए अब यहां से चाहिए 30 गेंदों से 130 रन। 162 रन का पीछा करते हुए ये टीम अभी तक ढेर हुई है। आप सभी देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग, जो ऑर्गेनाइज किए हैं CA फरहत मियाँ, सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियाँ। बहुत बड़ी प्रतियोगिता आप सबों के सामने लाकर खड़ा किया है। CA फरहत मियाँ, जितनी भी प्रशंसा करे उतनी कम है। अपने वर्क से, अपने कामों से, जैसे थोड़ा बहुत वक्त मिलता है या नहीं भी मिलता है तो किसी तरीके से निकाल कर एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करते हैं, एक इवेंट आप सबों के सामने रखते हैं, एक लीग कराते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक कहा जाएगा, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। इससे भी ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। नो बॉल का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर का। यहां पर फील्डर नो, 6 खिलाड़ी आप बॉन्ड 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखेंगे तो फिर ये नो बॉल करार दी जाती है। वही हुआ। और यहाँ पे एक अच्छा यॉर्कर लेंथ की गेंद, स्वीप करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, बिंदी गेंद आती हुई। लगातार यहाँ पर ये मुकाबले को एक तरफा बना दिया है हरिकेन्स ने। पहले हमने मैच में देखा कि किस तरीके से नूर 11 रेंजर्स और विक्टोरियस का मैच हुआ था। वहाँ पे विक्टोरियस को कहीं से मैच में लौटने नहीं दिया, एक तरफा बनाया। वही आज एक तरफा यहाँ पे भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आज पहले इनिंग में देखा जाए तो 150 रन प्लस बने हैं। पहले मैच में हमने देखा वहाँ भी 150 प्लस बने, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ भी 150 प्लस बने। 162 का पीछा कर रहे हैं। और ये स्ट्रोक जबरदस्त है। ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए, लेकिन इस 4 से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इस 4 के बाद भी टीम सनराइजर्स लाचार है। इस 4 के बाद भी लाचार। सनराइजर्स का कौन करेगा बेड़ा पार। स्लोअर गेंद इस बार डाला, बल्लेबाज से दूर रखा। अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज इरफान। क्या बंद हो गया? ये देखिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, रनआउट का चांस। अब यहां पर क्या फेंकेंगे? अजय गलती कर गए। कैप्टन उदित थे। नो, वाइट बॉल का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा। इस वाइड की मदद से रन संख्या में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन अब दिल्ली दूर नजर आ रहा है। सनराइजर्स मुश्किल में नजर आ रहे हैं। फुल टॉस बॉल यहाँ पे भी पिटारे से स्ट्रोक तो निकाला, लेकिन इस पे ज़्यादा नहीं, मात्र 1 रन मिलेगा। इस 1 की मदद से रन संख्या 40। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। अभी आखिरी गेंद बाकी है।
अभी आखिरी गेंद अभी आनी से छठा ओवर का खेल है। 5.5 के बाद 40 पे 4 टीम सनराइजर्स मिल्क प्रीमियर लीग 2023 सेकेंड एडिशन आप सबों के सामने। ओवर की आखिरी गेंद डॉट के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है 40 पे 4 6 के बाद। सुबह भी ओवर कर रहा था, उसको तबीयत नहीं खराब था तो ओवर एक्टिंग कर रहा था। आप फील कर रहे थे कि नहीं? खांसना जबरदस्ती ओवर एक्टिंग था कि नहीं था? और अब सही है तो जल्दी तो असर कर जाएगी। वाइड नहीं आया ना? हेलो 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 क्या हो रहा है? कभी कभी ऑटोमेटिक हेलो 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 हेलो। सातवां ओवर का खेल चलता हुआ 40 पे 4 है। और ये देखिए गेंद टप्पा बनने के बाद अंदर की तरफ आती हुई बिलाल अच्छा गेंदबाजी कटर का इस्तेमाल करते हुए। बहुत कम बार कटर यहाँ पर देखा गया है। हालांकि टेनिस बॉल में ज़्यादातर अब कटर का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कटर का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत कम नज़र आया है। और ये तेज़ गति से डालने की कोशिश, लेग स्टंप से बाहर डाली हुई बॉल, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ इस वाइड के मदद से रन संख्या में इजाफा होता हुआ 41। 4 विकेट के नुकसान पे अब यहाँ से बचे हुए 21 गेंदों से 121 चाहिए। ये हवा में गेंद है, सिर्फ और सिर्फ हवा में। फुल टॉस गेंद पे विकेट गंवाकर वापस जाते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आलोक बैक टू दी पवेलियन। अब बल्लेबाजी करने के लिए आलोक के बाद अब सनराइजर्स की ओर से रोहित 45 नंबर की जर्सी में। 20 गेंदों से 121 की दरकार है यहाँ पर सनराइजर्स को। थोड़ी सी मुश्किल में ये टीम सनराइजर्स। क्या होगा इस मैच का सूरत हाल? फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पकड़ बना के रखा है टीम हैरिकेन्स ने। प्रशंसा करना होगा हैरिकेन्स को। अगला मैच थर्ड क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा राइजिंग स्टार वर्सेज सुपर किंग्स के बीच। दोनों टीमें तैयार रहे अगले मैच के लिए। इस मुकाबले के तुरंत बाद थर्ड क्वार्टर फाइनल मुकाबला राइजिंग स्टार वर्सेज सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। आप सभी देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय सीए फरहत मियां। ये मिल्क की सरजमी पे सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं करवाया है, बल्कि इन्होंने दर्शकों की एक हुजूम लगवाई है। किस तरीके से क्रिकेट होना चाहिए, किस तरीके से ऑफिशियली सारी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से प्रोफेशनली चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने इस सरजमी के और एक कस्बे में, एक छोटे से सरजमी, एक छोटा सा जगह मिल्क जहां पर इन्होंने ला कर रखा है। ओवर की समाप्ति 7 के बाद 42 पे 5। इस ओवर से आए हैं 2। अगले मुकाबले के लिए क्वार्टर फाइनल नंबर 3 के लिए तैयार रहेंगे राइजिंग स्टार। उनके सामने होंगे सुपर किंग्स। सुपर के किंग्स क्या वहां पे काम करेंगे या फिर राइजिंग के स्टार मैच को जीतेंगे? देखना बहुत दिलचस्प होगा। प्रदीप आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राइट आर्म ओवर तक गेंदबाजी करेंगे रोहित के सामने। तेज गति की ये गेंद बिंदी बॉल के साथ शुरुआत करते हुए, डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए। सुपर किंग्स खाता नगड़िया राइजिंग स्टार मिल्क के बीच अगला मुकाबला मैच नंबर 3। एक तरफ मिल्क की टीम होगी, दूसरे तरफ खाता नगड़िया की टीम होगी। कप्तान के बल्ले पे भी कोई गेंद आ नहीं रही है। लगातार परेशानी साफ झलकता हुआ सनराइजर्स के चेहरे पे।
यहाँ से हारिए, घर के लिए रवाना होइए, क्योंकि अब ये नॉकआउट बेसिस पे चल रहा है मैच। अब आप नॉकआउट में प्रवेश कर चुके हैं, एंट्री जो आपकी हुई है अब नॉकआउट में हो गई है। लीग बेसिस पे एक हार के बाद मौका मिला था सनराइजर्स को, लेकिन यहाँ पे हार के बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला है। यहाँ से अब बचे हैं गेंदे 15 रन चाहिए 119। और फैज ने प्रेडिक्शन किया था कि 100 से ऊपर से जीत दर्ज करेगी यहाँ पर हरिकेन्स, वो वैसा लग रहा है कि शायद अब सफल होगा। तो क्रिकेट के प्रेडिक्शन यानी क्रिकेट के भविष्यवाणी कहे जाते हैं फैज, अच्छा भविष्यवाणी किया इन्होंने। अगला मैच खाता नगरिया सुपर किंग्स की टीम तो वही मिलक के राइजिंग स्टार अगले मैच में लड़ते नजर आएंगे। दोनों टीमें तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे ड्रेस में, क्योंकि इस मैच के तुरंत बाद मैच होने वाला है। 8 ओवर के बाद 43, इस ओवर से आए 5 विकेट के नुकसान पे। टेनिस क्रिकेट .in यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वक्त पूरा विश्व इस प्रतियोगिता का देखता हुआ, साथ ही साथ मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल पे भी इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण आप सबों के सामने यूट्यूब के माध्यम से, और यूट्यूब के साथ साथ 2 चैनल यूट्यूब पे किए जा रहे हैं, एक मिलक प्रीमियर लीग, दूसरा टेनिस क्रिकेट .in। और देखा जाए तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी में आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाए आप सर्च करें टेनिस क्रिकेट .in मिलक प्रीमियर लीग, और चैनल को सब्सक्राइब करके आइएगा जब देखने जाइएगा। तो वाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन यहाँ पर खाते में ऐड होता हुआ। और आप सभी भी हमसे भी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुन्ना कमेंटेटर 66 इंस्टाग्राम आईडी से, MUNNACOM लिखेंगे आईडी आ जाएगा, फॉलो कर सकते हैं। हवा में गेंद है, सिर्फ और सिर्फ हवा में। अजय मछली की तरह छटपटाते जा रहे थे कैच पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको मना किया, और एक अच्छा कैच उनके साथी खिलाड़ी अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्ट हैंडर के बल्लेबाज सचिन, बल्ला बहुत तेज घुमा, कोई संपर्क नहीं। सचिन के लिए ये उड़ाया गेंद को, ये गेंद निकल जाएगी एक टप्पे के बाद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। फाइन लेग पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, 30 यार्ड सर्कल के अंदर थे, उसका पूरा फायदा उठाया, सर्किल टपाया, चौका पाया। रन संख्या 48, 6 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर का खेल चलता हुआ, गेंदें बची है कुल 9, रन चाहिए 114। और इसे स्ट्रोक को खेला लॉन्ग ऑन के जाने, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ये एक रन से बहुत दूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगला मुकाबला आपको देखने को मिलेगा सुपर किंग्स जो कि खाता नगरिया की टीम है, तो दूसरी ओर आपको नजर आएंगे राइजिंग स्टार जो मिलक की टीम है। यूं कहें तो एक तरफ मिलक, दूसरी तरफ खाता नगरिया, एक तरफ राइजिंग स्टार, दूसरी तरफ सुपर किंग्स। अगले मैच में 3rd क्वार्टर फाइनल में नजर आएंगे दहाड़ते हुए। एक तरफ होंगे जावेद, दूसरे ओर होंगे विशाल। बेस्ट वर्सेज बेस्ट की होगी लड़ाई, एक महाजंग होने वाला अगले मैच में राइजिंग स्टार वर्सेज सुपर किंग्स के बीच। अगले मुकाबले पे पूरे हिंदुस्तान की निगाह है। और इस गेंद को देखिए, हुक करना चाहते थे ऑन साइड पे, टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रहती हुई विकेट कीपर से भी चूक हुई है, लेकिन इस गलतियों का कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 9 के बाद 50, 6 विकेट के नुकसान पे 6 गेंदों से 12 रनों की जरूरत। और हमारे 6 गेंदों से 112 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदों से 112 बनाना बहुत अब मुश्किल काम। अजय के हाथों में गेंद थमा दी गई है आखिरी 6 गेंदों के लिए। फुल टॉस बॉल, जाइए उठा कर लाइए, उदीत का बल्ला, माशाअल्लाह। और इसी बीच हमें आप सभी को एक दिलचस्प बातें बता दें तो हम सबों के बीच 4 बजे राज्य मंत्री बालदेव सिंह जी
बलदेव सिंह जी ओलक हमारे बीच मौजूद होंगे। 4 बजे इस मैदान पे उनका आगमन होगा। राज्य मंत्री बलदेव सिंह जी ओलक हम सबों के बीच पहुंचने वाले हैं 4 बजे, यानी वो जब आखिरी क्वार्टर फाइनल हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे भी उड़ाया गेंद को, पीछे कोई फील्डर नहीं और रहेंगे भी तो कुछ नहीं फायदा होगा। 6 रन। दर्शक भी थोड़ा सा एंटरटेन करते हुए, पकड़ा दर्शक ने भी कैच। और ये चमाटे वाली शॉट 1 रन तेजी के साथ पूरा किया उदित ने। दूसरा चाहते थे, मिलेगा नहीं, सिंगल से ही संतुष्ट। इस एक की मदद से अब जीत के लिए चाहिए 99। हमारे भविष्यवाणी करने वाले फैज भाई की भविष्यवाणी यहाँ पर ख़त्म होता हुआ, क्योंकि 100 से प्लस से जीत की इन्होंने अंदेशा लगाया था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये एक अच्छा गेंद डिप्ट बॉल करता हुआ अंतिम समय में गेंद उछाल ली, टप्पा पड़ने के बाद विकेट कीपर के पास उछाल ली, हालांकि इतना ऊपर डालने के बाद अतिरिक्त उछाल दिखता नहीं है। और ये देखिए एक और डॉट बॉल, बच के रहे विकेट कीपर बिलाल, वरना अगले मैच से पहले आपका हो जाएगा बेहाल। आखिरी गेंदे हम सबों की भी 4 बजे राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलक जी हमारे बीच मौजूद होने वाले हैं। चलिए इसी के साथ डॉट बॉल के माध्यम से ये इनिंग मुकम्मल होता हुआ तो कुल 2 क्वार्टर फाइनल खेले जा चुके हैं और इस मैच को हरिकेन्स ने 98 रनों से जीता। और इस मैच के हीरो कौन है और इस मैच के मैक्सिमम 6 अवार्ड इन द मैच, यानी इस मैच के सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर कौन है, देखते हैं। और ये सारी चीज़ें हम आपको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के वक्त बताएंगे। चलते हैं प्रेजेंटेशन